हमारे वहाँ संविधान का, भाई हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान में आरक्षण की सूची लागू है। एससी, ओबीसी, सामान्य, सारी 3 कैटेगरियां हैं। मैं पिछले बार भी चुनाव नहीं लड़ पाया था आरक्षण की वजह से। 10 साल से लगातार एक चीज के लिए मैं प्रयासरत हूँ, जिला पंचायत की राजनीति। और मुझे लगता है मैं हर गांव में मैं जमीन से और मतलब एकदम छोटी राजनीति से शुरू करके अपने लोगों के बीच में हूँ। हर छोटे कार्यकर्ता, हर बड़े कार्यकर्ता, सबके दिल में इस वक्त मेरी उपस्थिति बेलहार विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बबनी में है। आप देख रहे हैं मेरे साथ समीर सिंह बघेल जी हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्षेत्र भ्रमण लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मुलाकात हुआ तो सोचे थोड़ा सा फीडबैक लिया जाए, क्या इस समय माहौल है, जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसे कैंपेनिंग चल रही है, क्या स्थिति है चुनाव की। अनुज भाई, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। इस क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और अभी मैं सुबह निकला था, क्षेत्र के हमारे परासी गनवरिया, वहाँ हैंडरन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो मेरा वहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम था, पहुंचा हूँ दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। फिर वहां से हम लोग निकले हैं लोहरौली। लोहरौली से आगे बढ़ते हुए क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहाँ तक पहुंचे। इसी दौरान आपसे मुलाकात हो गई। चुनाव का जैसे मान लीजिए अभी तो कोई तिथि नहीं उसकी डिक्लेयर है, सीट आपने वहाँ आरक्षण का व्यवस्था है। अभी कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है विभाग के द्वारा कि मतलब कौन सी सीट रहेगी, क्या रहेगी। लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं, क्या माहौल बना हुआ है। देखिए, सीट मतलब हमारे वहाँ संविधान का, भाई हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान में आरक्षण की सूची लागू है। एससी, ओबीसी, सामान्य, सारी 3 कैटेगरियां हैं। मैं पिछले बार भी चुनाव नहीं लड़ पाया था आरक्षण की वजह से। आरक्षण हमारा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद चुनाव नहीं लड़ पाया, सीट पिछड़ी हो गई। फिर मैं मेहनत से ही लगा रहा सीट। अभी मान लीजिए चुनाव आपका 5 महीना बाद हो, 7 महीना बाद हो, 1 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं खबर पड़ता क्योंकि मैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से या अपनी प्रधानी छोड़ के नहीं आया। मैं एक ही चीज के लिए 10 साल से तैयारी में हूँ, सिर्फ जिला पंचायत के चुनाव के लिए। और वो भी इसलिए तैयारी में हूँ कि मैं रुपया नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे जिला पंचायत चुनाव जीत के पैसा नहीं कमाना है। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, अपने क्षेत्र का नाम करना है। मेरे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो जनता की समस्याओं के लिए लड़ता हो। आप बता दीजिए, पत्रकार हैं आप, टीचर भी हैं आप, सामाजिक भी हैं आप, क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो सामाजिक कार्यों के लिए लड़ रहा हो लगातार 5 साल। नहीं, बिरले लोग ऐसे पाए जाते हैं, पाए जाएंगे क्षेत्र में जो जनता के लिए मुखर होकर के उनकी समस्याओं को लेकर के आगे आए, उनकी समस्याओं के लिए लड़े। वही मैं कहना चाहता हूँ। अब भी देखिए मेरा क्या है, मुझे ऐसा नहीं है कि बीडीसी का चुनाव आया मैं बीडीसी लड़ गया, प्रधानी का चुनाव आया मुझे प्रधानी लड़ना है, जिला पंचायत का चुनाव आया मुझे जिला पंचायत भी लड़ना है, प्रमुखी का चुनाव आ गया तो मुझे प्रमुखी भी चाहिए, आगे विधानसभा भी पोस्टर लग जाए, लोकसभा। मुझे ये नहीं करना। 10 साल से लगातार एक चीज के लिए मैं प्रयासरत हूँ, जिला पंचायत की राजनीति। और मुझे लगता है मैं हर गांव में मैं जमीन से और मतलब एकदम छोटी राजनीति से शुरू करके अपने लोगों के बीच में हूँ। हर छोटे कार्यकर्ता, हर बड़े कार्यकर्ता, सबके दिल में हूँ जी। तो एक चीज देखने में आ रहा है कि आप जैसे मान लीजिए जनता के साथ लगे हुए हैं, उनकी समस्याओं को आप हमेशा निराकरण करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप दिखावा करते हैं। आपके ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि सोशल मीडिया पे मान लीजिए किसी को इलाज उपचार के लिए जो आर्थिक मदद की जरूरत थी, मैंने एक पोस्ट किया था अपडेट, तो उसमें आपके तरफ से एक आर्थिक मदद आया था। तो आपने उसके लिए भी अपनी टीआरपी, पब्लिसिटी कहीं ना कहीं उसके लिए भी आप चुनावी प्रचार अपना करवाए कि हमें पब्लिक जो है देखे कि समीर सिंह बघेल ने जो है मदद किया है, किसी को मतलब इलाज के लिए, उपचार के लिए जो है मदद किया है। ऐसा एलिगेशन आप पे लग रहा है कि आप मदद कर रहे हैं तो फिर उसका जो है प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपने फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से ही वह सहयोग राशि मांगी थी। मैंने 5500 रुपए, 5000, 6000 रुपए, 6000 रुपए की मैंने सहयोग राशि उनके अकाउंट में भेज करके, एक आपका फोन आया था और कुछ लोगों का फोन आया था, भैया इनकी कुछ मदद हो जाए। मैंने वो स्क्रीनशॉट उनको दे दिया था।
आपके ही पेज पे मैंने देखा था कुछ अन्य प्रत्याशियों का भी स्कैनर और पैसा पड़ा हुआ था कि उन्होंने सहयोग किया, मान लीजिए मेरा भी पड़ा। देखिए, विरोध जिंदों का ही विरोध होता है, किसी मुर्दे व्यक्ति का विरोध नहीं होता। और विरोध करने वाले इस स्तर तक उनकी इतनी गंदी मानसिकता है, ये सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है। फर्जी आईडी बनवाए जा रहे हैं, मेरे नाम से कमेंट करवाए जा रहे हैं, उल्टा सीधा बुलवाए जा रहे हैं, और निश्चित इसमें विरोधियों का चाल है। मैं उनकी इस ओछी मानसिकता से डरने वाला नहीं हूँ। एक चीज मैं आपको आज सोशल मीडिया के माध्यम से बना दूं कि सम्मान से बड़ा राजनीति मेरे लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी प्रत्याशी का नाम लेकर के आपके पोस्ट पर कमेंट किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये लोग जान रहे हैं कि अब चुनाव में लड़ नहीं पाऊंगा समीर सिंह बघेल से, क्योंकि जो लोकप्रियता है मेरी क्षेत्र में, जनता में, युवाओं में, उसका एक सीधा सीधा संदेश जा रहा है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप किसी गांव में चले जाइए, एक दिन आप कई वीडियो आपके द्वारा मैंने देखा भी है, आप टहलते हुए पूछ लेते हैं किसकी मदद होगी, लोगों ने समीर सिंह का नाम भी लिया। किसी की आप मदद करेंगे तो आदमी आपका ही नाम लेगा, ना कि उस व्यक्ति का नाम लेगा जो 4 दिन से राजनीति में आया है। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि ये जो फेसबुक पे कमेंटबाजी है, ये जो फेसबुक पे राजनीति है, 10 वोट नहीं पाएंगे भैया, 10 वोट। आके लड़ ले, एक ग्राम सभा बता दें, वहीं से दोनों लोग लड़ लिया जाए, छोड़ दिया जाए ये न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत में पर्चा दाखिला हो जाए, वहीं से दोनों लोग लड़ लिया जाए एक चुनाव, वहीं जीत और हार का फैसला हो जाएगा। इन लोगों का सिर्फ एक टारगेट है, समीर सिंह को बदनाम किया जाए। आज तक समीर सिंह ने गुटखा तो छोड़िए, सुरती का सेवन नहीं किया है। और इस तरह का सोशल मीडिया में आपको दिखाऊं, ये देखिए पूरे परिवार पे जो का कमेंट परिवार पे किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की माँ बहन नहीं है, इन लोगों का ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना परिवार है, ये सब असामाजिक तत्व हैं। और इनके नाम से तो आज ही मुझे बुलाया गया था एसपी कार्यालय, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम था मैच उद्घाटन का, मैं वहां चला गया। कल मैं इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा। और इस पे देखिए मुझे गाली दिया जा रहा है और अमरीश चौधरी जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग आपस में लड़े भिड़े और उसका मजा कोई तीसरा उठा ले। अच्छा, जिस व्यक्ति का नाम लिया गया उसमें उनकी साजिश नहीं हो सकती है? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, सोशल मीडिया के थ्रू उनका मेरे पास फोन आया कि भैया मैं इस तरह की ओछी मानसिकता मेरे द्वारा नहीं की गई है या मेरे लोगों द्वारा नहीं की गई। मैंने भी उनसे कहा देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, 6 महीने का चुनाव है, 6 महीने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, इसी समाज में मुझे भी रहना है, आपको भी रहना है, तो इस तरह का काम ना मेरी आपसे खेती या कोई जाति दुश्मनी है, ना मेरा आपसे कोई खेत मेड़ का झगड़ा है। हमारे आपकी घर की दूरी 4 किलोमीटर की है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भैया मैं आता हूं, हम दोनों लोग मिल के चलेंगे एसपी के वहां, इस पे दरखास्त डाला जाएगा और उस जो भी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप दोनों लोग जा रहे हैं, जो ये पोस्ट किया गया, जो कमेंट किया गया पोस्ट पर, उसके अगेंस्ट जो है एसपी कार्यालय में उसके तहरीर देंगे, एफआईआर होगी? अभी तो वो है, हमसे बताएं भैया मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं कल जाऊंगा। मुझे आज ही जाना था, जा नहीं पाया, कुछ कार्यक्रम था, लेकिन कल मैं जाऊंगा। कल मैं एप्लीकेशन बना के दूंगा और निश्चित रूप से जो भी यह कृत्य गंदा काम किया है निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। वो अपने आप को कितना भी शातिर हो, पुलिस के हाथों से बचेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का मान लीजिए सोशल मीडिया पे किसी के प्रति आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करना, ये कानूनन अपराध है, ये गलत है, इलीगल है। किसी के सपोर्ट में, किसी के बहकावे में आकर के आप किसी दूसरे को गाली दीजिए, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। बाकी चुनाव का क्या माहौल है भैया? चुनाव देखिए, हमको अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है चुनाव बढ़ेगा या जो भी होगा, डेट आगे जाएगा, लेकिन जो भी होगा चुनाव चाहे 1 साल बढ़े चाहे 2 साल बढ़े, मैं जनता के बीच कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहूंगा, सबकी सेवा करूंगा दिल से। जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लगा रहूंगा। बाकी क्षेत्र का जो जनता का आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा किसी के ऊपर आशीर्वाद नहीं है। तो निश्चित रूप से जो मेरा टारगेट है बहुत अच्छा चल रहा है और क्षेत्र का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ। और ये जो छोटी मोटी ये जो ओछी मानसिकता के लोग हैं सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, इससे मेरी छवि नहीं खराब हो रही है।
इससे लोग उन्हीं को गाली दे रहे हैं कि भैया ये कौन है, इस तरीके से कौन काम। मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, आप देख सकते हैं, उसके ऊपर कितने उल्टे सीधे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस तरह की घटना, यहाँ तक कि इस क्षेत्र के बाहर के कोई मेहदावल से बता रहा है, कोई सिद्धार्थ नगर से कमेंट कर रहा है, तो कोई खलीलाबाद से, भैया इस तरह की गंदी और ऊंची मानसिकता जो भी कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो क्षेत्र मेरे साथ है, क्षेत्र की सम्मानित जनता मेरे साथ है, और मैं हर संभव अपने जनता के साथ खड़ा रहूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे शमीर सिंह बघेल जी, जो कि वार्ड संख्या 8 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। और मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।